सही है। आज हमारे साथ मौजूद हैं सभासद वीरेंद्र पाल गुप्ता उर्फ लल्लू। मेंबर साहब, जानना चाह रहा हूँ क्या हालात चल रहे हैं नवाबगंज नगर पालिका के? नगर पालिका के बहुत ही बुरे हालात चल रहे हैं। जिसकी मर्जी में जो आ रहा है वो अपनी मर्जी से कर रहा है। भ्रष्टाचार को लेकर लगातार आप शिकायतें करते हैं सोशल मीडिया पे, तो क्या शिकायतें हैं आपकी, थोड़ा हमारे कैमरे के सामने बताएं। आज यूँ साहब से मैंने कई बार शिकायतें भी की हैं। एक पटेल चौक है, यहाँ पे 5 बार पेमेंट निकल चुका है और आज भी गड्ढा है सचिन भाई। और ये जो बोर्ड लगे हुए हैं खंभों पे, ये 12,560 रुपये के निकाले गए हैं। बताइए, इन 12,560 रुपये के लग गए इन खंभों में। कई भ्रष्टाचार ऐसे हैं जो यूँ साहब को हम समझा भी चुके हैं। कुछ कर्मचारी हैं 1.5 साल की उनकी तनख्वाह ना मिली है और वो आज भी बेचारे खाली घूम रहे हैं। और जिनने 20,000 रुपये इस नगर पालिका में दे रखे हैं उनको लगा दिया गया है। उनको आपके मैं देख रहा हूँ कार्यालय के सामने लाइटें जगमगा रही हैं, विकास दिख रहा है काफ़ी यहाँ पे। तो यहाँ पे विकास दिख रहा है, लेकिन इसके 10 गुना पैसे ज़्यादा निकालने की क्या ज़रूरत है? अगर नगर पालिका है, सरकारी पैसे का दुरुपयोग ना किया जाए तो इसमें तो सरकार का ही फायदा है। और नगर पालिका में कौन लोग हैं जिन लोगों ने ये रुपए दुगने तिगने चौगने निकाले हैं, क्या लग रहा है आपको? हमने उस दिन यूँ साहब से हिसाब मांगा था। हमने कहा आय व्यय का ब्यौरा दिखाइए, तो उनने सिर्फ रजिस्टर दिखाए हैं। अभी हमें यही पता नहीं लग पाया है किसका ठेका किस द्वारा कैसे करके किया गया है। जो यहाँ पे शासी अधिकारी हैं, क्या नाम है उनका? शैलेंद्र गुप्ता जी। जब चर्चाएं ये भी चल रही, शैलेंद्र गुप्ता जी जो हैं, आप भी गुप्ता हैं, वो भी गुप्ता हैं। सुना जा रहा है कि लल्लू गुप्ता के कहीं से रिश्तेदारी भी उनसे लगती है। रिश्तेदारी भी है आपकी? सचिन भाई, पैसे तो ऐसी कोई बात नहीं है। हमें नगर में चुन के बार द्वारा चेयरमैन बनाया, वो मेंबर बनाया गया है। ये हमारा सौभाग्य है। अब हम जनता के कोई काम ना करा पाए, इससे बड़ा हमारा दुर्भाग्य क्या होगा? कोई रिश्तेदारी अलग हटा दीजिए आप। सबसे पहले तो मैं यहाँ के जो चुनाव लड़ने की भी बात कर रहे हैं और वैसे भी वो है, आज यहाँ की जनता त्राही त्राही कर रही है, ऐसा मुझे आज तक समझ में नहीं आता है। नहीं, आपको लग रहा है इतना भ्रष्टाचार है नवाबगंज नगर पालिका में? आप लोग लगातार शिकायतें कर रहे हैं, आपके साथ में भाजपा नेता नरेंद्र सिंह राठौर, वो भी लगातार शिकायतें कर रहे हैं। तब कहीं जाकर लास्ट में नगर पालिका चेयरमैन बर्खास्त हो पाएंगे। मात्र 4 महीने का मुझे लग रहा है लमसम समय बचा है नगर पालिका आगामी चुनाव के लिए। आप भी तैयारी में हैं, तो इतनी लेट यानी इस तरीक़ा से डिसीजन आना, पूरा समय निकल गया। आपको लग रहा है, क्या लग रहा है आपको कि आपके लोगों की जो आप जो शिकायतें कर रहे हैं उसमें ज़्यादा दम नहीं है, या उनका दबदबा ज़्यादा है प्रशासन में? मुझे तो उन्हीं का प्रशासन में दबदबा ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि हर काम में, हर रुपए निकलने में, हर चीज़ में भ्रष्टाचार सामने उजागर है। बिल्कुल हमारा ये पटेल चौक है, इसमें 5 बार में पेमेंट निकल गया, आज भी उसमें गड्ढा है। ऐसा उसकी अगर जांच हो जाए तो उसमें 1 से 1.5 लाख रुपए बढ़ती ही लगा है, जिसको 5 से 6 लाख रुपए दिखा दिया गया है। ये बोर्ड नगर पालिका के खंभों पे लगे हुए हैं, 12,500 कुछ रुपए का बोर्ड लगा हुआ है, जिसकी शायद कीमत होगी मेरी अंदाज से 1,000, 1,200, 1,500 रुपये मान लीजिए। इतना सब कुछ सामने आने के बाद एसडीएम साहब को भी कह चुके हैं, एडीएम साहब को भी हमने अपनी शिकायतें दे रखी हैं, लेकिन उसकी कोई जांच नहीं हो रही है। उसका कुछ जिंदा भ्रष्टाचार, अगर जरा सी नाली में काम भी होगा उसमें भी भ्रष्टाचार इस नगर पालिका में हो रहा है। लोगों की अभी तक शिकायत ये थी कि नगर पालिका चेयरमैन के कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार चल रहा है। अब नगर पालिका चेयरमैन बर्खास्त हो चुकी हैं, प्रशासक की भूमिका निभा रहे हैं, यहाँ के जो जिलाधिकारी हैं वो निभा रहे हैं, और फिर शासी अधिकारी हैं आपके गुप्ता जी। अब भी आपको भ्रष्टाचार दिख रहा है? चेयरमैन से ज़्यादा तो हमें भ्रष्टाचारी तो हमारे योसा भी लग रहे हैं, क्योंकि आज भी कोई बात उनसे कहा जाए, कुछ कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं, उनकी तनख्वाह दी जा रही है। इस बात की कई बार आवाज़ भी उठ चुकी है। मैं आपको वीडियो भी दिखा सकता हूं, जिस वीडियो में जो कर्मचारी लगे उनने सीधे कह रखा है कि हमसे 20,000 रुपये लेके लगाया गया है। अगर ये भी उस भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है तो उन कर्मचारियों को भी क्यों नहीं हटाया गया है? जिनकी 1.5 साल की तनख्वाह बाकी है उनको नगर पालिका में क्यों नहीं वो दिया जा रहा है? आज भी कुछ कर्मचारी मैं आपके सामने पेश कर सकता हूँ, उनको आपको इंटरव्यू भी दिलवा सकता हूँ। वो बेचारे घर में खाने तक के उनके लाले पड़े हुए हैं, और शायद नगर पालिका में सबसे ज़्यादा काम करने वाले हैं वो। एक कर्मचारी जो ऐसा भी है वो ट्रैक्टर भी चला सकता है, और बिजली का 1.5 साल की तनख्वाह बाकी है। आप वो बेचारा कल भी मेरे पास रोता रहा आके। मैंने ये साहब से कई बार कहा इसको सही तरीके से आप चलाएं, तो मुझसे कह दिया जाता है कि अब 2 महीने रह गए, इसको क्या ठेका बदला जाएगा? अरे हमारा अगर गलत काम हो रहा है तो हम उस चीज़ को बदलना चाहेंगे। आपको लग रहा है यो साहब के समय में काम सही नहीं चल पा रहा है? यो साहब तो चेयरमैन साहब से ज़्यादा बुरा काम कर रहे हैं, ज़्यादा बुरा काम कर रहे हैं, ज़्यादा भ्रष्टाचार की हर सीमाएं पार कर रहे हैं वो। अगर हम लोग कुछ कह रहे हैं तो वो कहते हैं मेंबरों को देखा जाएगा जो होगा। मैं आपको कई प्रमाण ऐसे दिखा सकता हूं जिनमें बिल्कुल भ्रष्टाचार की सभी सीमाएं पार है। क्यों नहीं वो साहब कदम उठा रहा है अगर भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है? क्यों हमारे सभासदों बाढ़ के मेंबरों को बोर्ड की मीटिंग को क्यों नहीं दिखा रहे हैं सभी फाइलें? वो क्या कहना चाहेंगे मेंबर साहब
जैसा कि अभी आपके साथी जो सभासद हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि चेयरमैन से ज़्यादा जो भ्रष्टाचार है वो वर्तमान में इस समय चल रहा है। जो शासी अधिकारी हैं शैलेंद्र गुप्ता जी, इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। संतुष्ट हैं आप इससे? बिल्कुल संतुष्ट है। कैसा भ्रष्टाचार आपको दिख रहा है इस समय? भ्रष्टाचार कई चीज़ों को लेके हम लोगों ने शिकायत की, लेकिन उस पर उन बातों पर कोई अमल नहीं किया गया। तो इसी से पता लगता है कि हाँ, भ्रष्टाचार अगर नहीं कर रहे हैं तो उस चीज़ पे तुरंत एक्शन लेना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन हमारे ईओ साहब ने कोई अभी तक उस पर कोई विचार किया, ना कोई कार्रवाई की, ना हम लोगों को कभी बुलाया कि आइए आपकी जो समस्या है हम आपको उसको समस्या को सुलझाने के लिए एक बार भी जैसे बुलाते तो हमें थोड़ा संतुष्टि मिलती। ऐसा कुछ नहीं है। बाकी सब वो अपने जिसमें फ़ायदा उनको दिख रहा है अपना। भ्रष्टाचार चरम पे है इस समय। जी बिल्कुल चरम पे है। उसमें जिसमें उन्हें अपना फ़ायदा दिख रहा है वो काम किया जा रहा है नगर पालिका में। सरकार आपकी है और आप लोग शिकायतें कर रहे हैं, आंदोलन आप लोग करते हैं, उन लोगों का कुछ नहीं बिगड़ता है। इससे क्या माना जाए, दबदबा उनका है आपकी सरकार में? मुझे तो ये लगता है अधिकारियों का दबदबा है, क्योंकि विधायक जी भी उस दिन बैठे थे, उनने ठेके निरस्त करने की बात की थी। नगर पालिका की बोर्ड की मीटिंग जब हुई थी तो माननीय डॉक्टर MP आर्या जी जो हमारे विधायक जी हैं उन्होंने भी कहा था इस ठेके को निरस्त किया जाए, जिसके साथ अभी तक कोई कार्रवाई तो छोड़ो कुछ भी नहीं हुआ। अपनी मनमर्जी हो रही है, वो साहब जो मर्जी से काम कर रहे हैं हर चीज़ में उनका। मैं तो अपने अधिकारियों को भी आपके चैनल के द्वारा अवगत कराना चाहता हूं और अपने जनप्रतिनिधियों को भी अवगत कराना चाहता हूं। अगर नगर पालिका में सही तरीके से अगर जांच हो जाती है तो लाखों का नहीं करोड़ों का घोटाला निकलेगा। जो प्रशासक हैं आपके SDM साहब, उनसे वार्ता करी आपने? उनसे शिकायत करी कि इस तरीका के हालात चल रहे हैं नगर पालिका में? हाँ, उनसे भी मैंने वार्ता की थी, तो उन्होंने भी ये साहब से साथ बात की थी, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकला अभी तक। हल नहीं निकला है? ना कोई हल नहीं निकला। अगर हल निकलता तो कर्मचारी जो फ्री की तनख्वाह पा रहे हैं, जो जिंदा भ्रष्टाचार सामने उजागर है, शायद अगर कोई खड़ा हो जाए तो उसको भी बता सकता है। मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल दिया है अभी, एग्जाम्पल कि बोर्ड 12,560 कुछ रुपए के लगे हुए हैं। ये आपको क्या लग रहा है कितने का होगा? मेरे हिसाब से ज़्यादा में ज़्यादा कितना भी बढ़िया करके लगा दीजिए तो 2,000 के आसपास हो जाएगा। इससे ज़्यादा तो होने की कोई संभावना ही नहीं है। 12,000 से ऊपर का है? वो 12,000 से ऊपर का है। आप पटेल चौक पे भी देख सकते हैं, दिखवा सकते हैं। अपन यहाँ पे बिल्कुल अभी भी गड्ढा है और 5 बार में इसका पेमेंट निकला हुआ है। तो क्या चाहते हैं अब आपके? फिलहाल अब चेयरमैन तो आपके उसमें है नहीं, अब जो भी है शासी अधिकारी और SDM साहब जो हैं प्रशासक की भूमिका में, इन दोनों का रोल है नगर पालिका में। अब क्या करेंगे आप लोग? मैं अपने प्रशासक जी SDM साहब से भी अनुरोध कई बार कर चुका हूं। मैंने अभी व्हाट्सएप पे भी अभी अखबार में एक निकली थी, तो मैंने उनसे भी अनुरोध किया कि आप सर इनको संभाल के देख के हमारी नगर पालिका को सुचारू रूप से चलाया जाए। हर नगर पालिका नगर पंचायत में एक अलग अलग तरीके से भाजपा सरकार में विकास कार्य हो रहा है। आप किसी भी देख सकते हैं विकास कार्य चरम सीमा पे, लेकिन यही नगर पालिका नवाबगंज है जिसमें हमारे ईओ साहब बिल्कुल हर हद पार कर रहे हैं और हम उनकी कई बार शिकायतें भी कर चुके सुना जाता है आप सभासद हैं, ये भी सभासद हैं, आप लोग शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन सुना जाता है कुछ सभासद उनके बहुत चहेते हैं। अगर कुछ सभासद हमारे चहेते नहीं होते तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता, क्योंकि बोर्ड की भी अपनी एक अलग पहचान होती है। बोर्ड के बिना कोई काम नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ सभासदों की वजह से हम लोगों को भी। सफाई की व्यवस्था कैसी है नवाबगंज में? सफाई की व्यवस्था आप बिल्कुल सही है, लेकिन सफाई में जो कार्य होते हैं उसमें भी घोटाला हो रहा है। घोटाला? कैसा घोटाला? किसी तरीके से कोई चीज़ दिखा के घोटाला हो रहा है। नहीं सुना जा रहा है अब तो नवाबगंज के जो पेट्रोल पंप हैं उनने हाथ खड़े कर लिए हैं क्योंकि उनका पेमेंट नहीं निकल पा रहा है, तेल मिल नहीं रहा है। तो कैसे व्यवस्था होगी सही यहाँ पे सफाई की? अब ये ईओ साहब से पूछा जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। भाई ग्रांट तो हर महीने आती है, हर महीने अच्छी तरीके से कार्य हो रहे हैं, फिर ऐसी क्या बात है जो एक्शन इतना बड़ा वो हो जाता है। आगे क्या सोच रहे हैं? अब 4 महीने बाद चुनाव है, ऐसी ही शिकायतें करते रहेंगे या कुछ और बड़ा सोच रहे हैं करने की? मैं तो अभी सावन के भोले बाबा के उसमें लगा हुआ हूँ और मेरा तो यही है माननीय आपके चैनल के द्वारा अपने उच्च अधिकारियों से यही कहना है कि इस नगर पालिका में आप जांच कराएं। इस नगर पालिका में चेयरमैन थी तब भी भ्रष्टाचार था और शायद अब चेयरमैन नहीं है उससे ज़्यादा भ्रष्टाचार है। उससे ज़्यादा भ्रष्टाचार? उससे ज़्यादा भ्रष्टाचार। तो ये थे हमारे साथ में वीरेंद्र गुप्ता जो सभासद हैं यहाँ पे, और दूसरे हमारे यहाँ साथ में बैठे हैं उमेश चंद्र गुप्ता, उमेश चंद्र गुप्ता नाम है आपका, ये भी सभासद हैं। इन दोनों लोगों का साफ साफ ये कहना है जब नगर पालिका चेयरमैन श्रीमती शैला ताहिर थी उस समय जो भी भ्रष्टाचार की ये लोग शिकायतें करते थे, उसके मुकाबले में वर्तमान में जो प्रशासक की भूमिका निभा रहे हैं यहाँ पे SDM साहब और शासी अधिकारी शैलेंद्र गुप्ता जी, इनके कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार चरम पे है। कई तरीका के ये आरोप लगा रहे हैं बोर्ड के, और ये लाइटें वगैरह जो रोड पे जगमगा रही हैं, इनका ये कहना है कि रुपया जो नियम अनुसार है उसके मुकाबले में कई गुना ज़्यादा निकाले गए हैं और इसमें कई लोग लिप्त हैं। अब आगे देखने की बात होती है, जो 4 महीने का समय बचा है मुझे लग रहा है ये कार्यकाल का, आगामी जो चुनाव होने वाला है,
अब इस 4 महीने में इन लोगों पे कार्रवाई होगी या ऐसे ही चलता रहेगा, ये आगे देखने की बात होगी।